माता पार्वती शिव जी को वरमाला पहना रही हों ऐसा मंदिर आपने कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि शादी तो जीवन एक ही बार होती है और यहीं पर हुई थी शिव पार्वती जी की शादी। ये त्रियुगी नारायण मंदिर नहीं है, वहाँ तो शिव और सती की शादी हुई थी। ये है जम्मू कश्मीर में मानतलाई मंदिर। अर्पणेश्वर महादेव यानी अर्पण के ईश्वर। अर्पण मतलब पर्ण का मतलब होता है पत्ते, और अर्पण मतलब जो पत्ते भी नहीं लेता हो। तो पार्वती माता ने तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए, जिसमें पहले उन्होंने भोजन छोड़ दिया, फिर उन्होंने फल फ्रूट छोड़ दिए, फिर सिर्फ पत्ते खाकर वो भक्ति करते थे, और उसके बाद में उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए तो कहलाई अर्पणा। तो माता पार्वती का एक नाम अर्पणा भी है। सिर्फ इसी मंदिर में नंदी आपने देखे कि बैठे हुए नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर नंदी पर बैठकर आए थे महादेव पार्वती जी से विवाह करने के लिए। यही वो जगह है जहाँ हुआ था पार्वती जी का जन्म। इसीलिए तो महादेव ससुराल बारात लेकर आए थे त्रियुगी नारायण में, तो सती जी के लिए गए थे। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, जिसकी मैं आपको बाद में परिक्रमा भी करवाऊंगा, यहीं हुई थी शिव पार्वती का विवाह, और इसी कुंड के बीच में है हवन कुंड। शिव महापुराण अगर आपने पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि उनकी शादी में 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु नारद राक्षस गण सब आए थे। तो यहीं पर आकर एक ही मंदिर में आप सबका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आसपास के पहाड़ों पर रुके थे 33 करोड़ देवी देवता जो भी शिव बारात में आए थे, और फिर यहाँ पर आकर शुभकामनाएं दी थी शादी की। यहाँ की यात्रा के बिना अमरनाथ जी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। नारद जी पार्वती जी को अमर करवाना चाहते थे इस बार के जन्म में, तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि शिव जी शायद आपसे प्यार नहीं करते। तो पार्वती जी ने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि वो आपको सब कुछ नहीं बताते। तो पार्वती जी ने कहा, क्या नहीं बताया उन्होंने मुझे? तो उन्होंने कहा कि शिव जी के गले में जो 108 मुंड माला हैं वो क्या है। तब पार्वती जी गई महादेव के पास और उन्होंने कहा कि आपके गले में ये 108 की मुंड माला क्या है। तब महादेव ने पार्वती जी को बताया कि ये 108 मुंड आप ही के हैं। 108 बार आपने जन्म लिया और 108 बार आपकी मृत्यु हुई, और एक जन्म का एक मुंड यानी एक खोपड़ी, 108 जन्म यानी 108 की माला पहनता हूँ। क्योंकि मैं तो अजन्मा और अमर हूँ, लेकिन आप अमर नहीं हैं, तो आपसे अलग ना रहने के लिए आपकी मुंड माला पहनता हूँ। तो पार्वती जी भी चाहती थी कि वो भी उनसे अलग ना हो, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे भी अमरनाथ कथा सुनाइए, जिससे कि हम कभी भी जुदा ना हो। ये इकलौता मंदिर है जहाँ पर 3 तरह की मूर्तियाँ आपको मिलेंगी। राइट साइड में खाली पार्वती जी की मूर्ति थी, फिर शिव और पार्वती जी की मूर्ति थी, और उसके बाद में शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति है। ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेंगी। तो इसी जगह पर शिव जी ने पार्वती जी को वचन दिया कि मैं आपको अमरनाथ कथा सुनाऊंगा, और फिर वो यहाँ से बूढ़ा अमरनाथ गए, शिव खोड़ी गए, और उसके बाद वो अमरनाथ पहुँचे थे। बूढ़ा अमरनाथ जी की भी यात्रा बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि ये दोनों मंदिर जम्मू कश्मीर में आते हैं, और आतंकवादियों के डर से कोई जाता नहीं, और कोई जाता नहीं तो कोई किसी को बताता नहीं। बूढ़ा अमरनाथ जी की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दी है। इस कुंड के बीचों बीच आप देख रहे हैं एक और कुंड है, वही उनकी शादी हुई थी, और अभी उसकी परिक्रमा का भाव रखिए कि आप भी कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं। आपके ध्यान में कोई अमरनाथ जाने वाला हो तो उसे ये वीडियो शेयर करिए कि उसकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। जम्मू और कश्मीर आतंकवादियों के डर से लोग जाते नहीं, और जम्मू कश्मीर के 20 बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन करने के लिए चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही 1000 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। हर हर